बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और आपसे दो ही लफ्ज कहता हूं जो मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ दोहराएंगे। बहुत खूब। तो आइए मिलते हैं हमारे तीन साथियों से। हमारे साथ है उर्मिला उर्मी। आए उर्मिला जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ और बहुत खूब। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं इंदौर मध्य प्रदेश के सत्येन वर्मा। नमस्कार सत्येन जी, कैसे हैं आप? दया है आपकी। नहीं, दया मेरी क्यों, आप बैठिए। दया तो ऊपर वाले की होनी चाहिए, ईश्वर की होनी चाहिए। और आप अच्छे व्यंगकार हैं, इंदौर में रहते हैं। चलिए, आप इंदौर से आए तो मैं आपके इंदौर के पड़ोस से हमारे अगले मित्र को बुलाता हूं जो खरगोन में रहते हैं और बड़े मधुर गीतकार हैं, दर्द शुजालपुरी। आइए दर्द साहब, कैसे हैं आप? कृपा भाई साहब। चलिए बैठिए बैठिए। दर्द शुजालपुरी हमारे साथ है, उर्मिला उर्मी है और सत्येन वर्मा है। तो आप तीनों के लिए एक बार मिलकर कहा जाए बहुत खूब। तो हमारे साथ हैं सत्येन वर्मा, उर्मिला उर्मी और दर्द शुजालपुरी जी। मैं चाहता हूं कि महफिल की शुरुआत कुछ हास्य से हो, व्यंग से हो, कुछ जहर बुझे तीर हो जो हमारे देश के भ्रष्टाचारियों की नस नस में उतर जाए। तो उसके लिए हमारे पास हैं जो पत्रकार भी हैं, कलमकार भी हैं, व्यंगकार भी हैं, सत्येन वर्मा। मेरी पत्नी बहुत धार्मिक स्वभाव की है। अच्छा। और उसका एक तकिया कलाम है कि सब भगवान की देन है, अच्छा। क्या बात। सब ऊपर वाले की देन है। मेरे घर के ऊपर एक किराएदार रहता है। बहुत अच्छे। एक दिन साहब मेरी पत्नी बहुत सर धज कर बैठी हुई थी। मैंने शैलेश भाई अपनी पत्नी को आज तक 200 रुपए की साड़ी लाके नहीं दी जी। वो 2000 रुपए की साड़ी में बैठी हुई थी। अच्छा। और सर संवर कर बैठी हुई थी। मैंने कहा कि आज बहुत खूब लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। तो पत्नी ने कहा सब ऊपर वाले की देन। इस तरह की घटना दुर्घटना घट जाती है और बात घर से ही शुरू हो जाती है। सुनाइए। मैं कविता से आपको जोड़ता हूँ, व्यंग की पाठशाला का विद्यार्थी हूँ, तब मैं कविता आप तक पहुँचाता हूँ। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। पंक्तियाँ निवेदित है कि एक पागल निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में जा घुसा, काफी देर तक जोर जोर से हंसा और जैसे ही उसकी हंसी का अंत हुआ तो उसने दीवार पे टंगी गांधी की तस्वीर को छुआ। कि एक पागल निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में जा घुसा, काफी देर तक जोर जोर से हंसा और जैसे ही उसकी हंसी का अंत हुआ तो उसने दीवार पे टंगी गांधी की तस्वीर को छुआ और बोला हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ेंगे, तुम तो नहीं लड़े चुनाव पर हम लड़ेंगे। कि तुम तो नहीं लड़े चुनाव पर हम लड़ेंगे। ये क्रिया देखकर निर्वाचन अधिकारी को दया आई। उसने कहा भाई गांधी जी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है क्योंकि इस देश के संविधान में पगलों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। क्या बात है। क्योंकि इस देश के संविधान में पगलों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। तो पागल ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया, सोच समझ कर विचार किया और तपाक से बोला कि हमारे मोहल्ले का राम भोला अभी अभी केंद्र में मंत्री बना है, जिसका रोम रोम भ्रष्टाचार और बलात्कार से सना है। वो दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारी के नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है, पागलपन के एक से एक नमूने छोड़ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी उस मंत्री की तरह षड्यंत्री हो गए हैं क्योंकि आजकल कई पागल इस देश में मंत्री हो गए हैं। बहुत अच्छा। तो अभी अभी आपने एक पागल की कविता सुनी। ये आप मेरी बात का गलत अर्थ ना लगाएं। जितने कवि सम्मेलन के श्रोता इस देश में वो जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि सत्येन वर्मा जी ने पागल विषय पे जो कविता पढ़ी वो आपने सुनी। बहुत बढ़िया आपने कविता सुनी और सचमुच गांधी जी की तस्वीर को छू के जो कहा कि भाई आप तो चुनाव नहीं लड़े, हम लड़ेंगे। और गांधी जी शायद इस देश में इसी तरह से याद करने के लिए रहेगा। एक बहुत सुप्रसिद्ध कवि है, एक बड़ा आदरणीय कवि है, उनकी दो पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि सत्य अहिंसा दया धर्म से अपना तो इतना नाता है, सत्य अहिंसा दया धर्म से अपना तो इतना नाता है, दीवारों पे लिख देते हैं दिवाली पे पुत जाके। क्या बात। जब हमारे देश में
सत्य, अहिंसा और धर्म की यही स्थिति रह जाएगी, तब कौन बचाएगा हमें? तब सिर्फ एक चीज है जो हमें बचा सकती है, वो है हमारी कविता और साहित्य। और उस दौर में हम लेके चल रहे हैं एक ऐसी मशाल जिसका नाम है बहुत खूब की ये मशाल जलती रहेगी ब्रेक के बाद भी। तब तक इंतजार कीजिए और सोचिए कि ब्रेक के बाद हम आपको क्या सुनाने वाले और कैसे कहेंगे आप बहुत खूब। आ गए हैं फिर से हम उसी महफिल में जिस महफिल का नाम है बहुत खूब, और आप बड़े बेसब्र हैं, बेताब हैं सुनने के लिए कि भाई अब क्या सुनने वाले हैं हम। जिंदगी के अंदर जो एक चीज है जो हमें और आपको जोड़ती है, हमें और उसे जोड़ती है, उसे और हमें जोड़ती है, जीवन में जो मानव को मानव से जोड़ती है, एक दूसरे से जोड़ने का काम जो चीज कर सकती है, उस चीज का नाम मोहब्बत है। और जब तक मोहब्बत जिंदा है, यकीन मानिए कि हम जिंदा है। और मोहब्बत को जिंदा रखने का काम हमारे कुछ गीतकारों ने किया। दर्द शुजालपुरी हमारे एक ऐसे गीतकार मित्र हैं जो खरगोन मध्य प्रदेश में रहते हैं और मोहब्बत के गीत जवानी से करते आए हैं, इसीलिए अब तक काफी जवान हैं। आइए दर्द साहब। शैलेश जी को नमन करता हूँ। इसलिए नमन करता हूँ कि बहुत खूब को पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने जो ऊंचाइयाँ दिलवाई है, नवोदित कवियों को जो मौका दिया है, और हमारे सीनियर जो प्रतिष्ठित कवि हैं उनको भी आने को जो अवसर दे रहे हैं, इससे काव्य जगत में बहुत खूब सारे कवि पूरे देश में पहुँच चुके हैं। आमने सामने बैठ के लोग सुन रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। मुझे आदेश हुआ है तो मैं एक गज़ल के 4-5 शेर सुनाता हूँ आपको जी। लड़कियों को केंद्र में रखकर ये मैंने गज़ल कही है, ये आप तक पहुँचाता हूँ। चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, जुगनुओं सी चमकती रही लड़कियां, चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, चांद जैसी। मेरे घर में 4 बच्चियों ने जन्म लिया। 15 पीढ़ियों में कभी बच्चियां हमारे घर में जन्म नहीं लिया था, पर मेरे बच्चों के यहाँ 4 बच्चियों ने जन्म लिया। एक शेर आपकी नजर करता हूँ, मैं कैसा महसूस करता हूँ कि जूही चंपा चमेली ओ गुलनार सी, जूही चंपा चमेली और गुलनार सी, ओ गुलनार सी, जूही चंपा चमेली ओ गुलनार सी, मेरे घर में महकती रही लड़कियां। क्या बात है, मैं बहुत अच्छे, बहुत खूब। रही लड़कियां, चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, जुगनुओं सी चमकती रही लड़कियां। और एक्शन नज़र करता हूँ कि बारहा अम्मिया बा ने समझा दिया, बारहा मम्मी डैडी ने समझा दिया, बारहा मम्मी पापा ने समझा दिया, राह फिर भी भटकती रही लड़कियां। क्या बात है, जैसी निखरती रही। और एक कदम और आगे चल करके हिदायतन ये शेर नजर करता हूँ कि एक छोटी सी गलती की दहलीज पर, एक छोटी सी गलती की दहलीज पर, एक छोटी सी गलती की दहलीज पर, जिंदगी भर सिसकती रही लड़कियां, चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, जुगनुओं सी चमकती रही लड़कियां। और अंतिम शेर पढ़ रहा हूँ जी जी। लड़कियों का भविष्य बनाने में माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, और माँ बाप की भी कुछ ऐसी भूमिका हो जाती है, लड़के का भविष्य बिगड़ जाता है। चलिए आपकी नजर करता हूँ कि ब्याह दी कौन से घर में माँ बाप ने, पश्चाताप का शेर,
कि ब्याह दी कौन से घर में माँ बाप ने, ब्याह दी कौन से घर में माँ बाप ने, मौत को भी तरसती रही लड़कियाँ चांद जैसी बहुत अच्छे। निखरती रही लड़कियाँ चांद। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। सचमुच न जाने क्यों आज भी इस देश में नारी को, लड़की को वो दर्जा, वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। लेकिन आपने अपनी गज़ल में उसके दर्द को उकेरा, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सिर्फ आपका नाम ही दर्द नहीं है, आपकी गज़ल के शेरों में जो दर्द था, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। और यकीन मानिए लड़कियों के अब सिसकने के, भटकने के या तरसने के दिन चले गए। लड़कियाँ कितनी महान हो सकती है, इस देश का एक एक उदाहरण हमारे पास है। अमेरिका को आज़ाद हुए न जाने कितने साल हो गए, लेकिन वहाँ एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। हमें बड़ी खुशी है और गर्व है कि हमारी महामहिम एक महिला है जो इस देश की राष्ट्रपति है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की। वो एक महिला है। सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेल के सारी दुनिया में अपना नाम कर देती है, वो भारत की बेटी है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाके हिंदुस्तान का नाम अपने इबारत से लिख के आ जाती है, वो हिंदुस्तान की बेटी है। हिंदुस्तान की बेटी ऐश्वर्या राय है, प्रियंका चोपड़ा है जो विश्व सुंदरी होने का खिताब अपने सर पे रख देती हैं। हिंदुस्तान की बेटियों ने वो सब कुछ कर दिखाया है जो वो दिखाने के काबिल हैं। इसलिए यकीन मानिए उनके तरसने के, भटकने के दिन चले गए। वो तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, जूही, गुलनार और चंपा और चमेली की तरह महकेंगी, और महकेंगी यहाँ ढेर सारी कविताएं ब्रेक के बाद। बहुत खूब की महफिल, और इस बहुत खूब की महफिल में पिछले दिनों आप जानते हैं कि हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया जिसका नाम है भोजपुरी बयार। और इस सेगमेंट में हमारी अपनी भाषा की एक कविता हम आपके हृदय तक पहुंचाते हैं ताकि आपकी अपनी भाषा के प्रति जो आपका प्यार है, आपका लगाव है, वो और बढ़े। तो आइए इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और भोजपुरी बयार के सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं उर्मिला उर्मी। बड़े खुशी की बात है, उर्मिला उर्मी गुजरात सूरत में रहती हैं और वहाँ रह के इंटर कॉलेज के अंदर हिंदी पढ़ाती हैं जी, और भोजपुरी में गीत लिखती हैं। भाई ये कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का है। हमारी राष्ट्रीय एकता की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। तो उर्मिला जी आइए और सुनाइए हमें एक भोजपुरी गीत। बहुत खूब के श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ, साथ ही शैलेश जी को भी। ऋतुराज वसंत को समर्पित एक श्रृंगार गीत पढ़ती हूँ, सुनाए। सुनिएगा। रस बरसावे फगुनवा, रस बरसावे फगुनवा, सजनिया के बरस नयनवा। रस बरसावे फगुनवा, सजनिया के बरस नयनवा। रहिया निहारे गुजरिया, रहिया निहारे गुजरिया, सजन बिना सूना आंगनवा। क्या बात है, बहुत अच्छे। रहिया निहारे गुजरिया, सजन बिना सूना आंगनवा। बंद निवेदित करती हूँ। द्वारे कोयलिया पपिहा पिछवारे, द्वारे कोयलिया पपिहा पिछवारे, सजना की याद आवे संझा सकारे, सजना की याद आवे संझा सकारे। जाने कब हुई है मिलनवा, क्या बात है, जाने कब हुई है मिलनवा, सजनिया के बरस नयनवा। जाने कब हुई है मिलनवा, सजनिया के बरस नयनवा। रस बरसावे फगुनवा, सजनिया के बरस नयनवा। और कितनी कोशिश कर रही है नायिका सजन को बुलाने की। अगले बंद में देखिए। चिट्ठिया भी भेजली, संदेशवा भी भेजली, चिट्ठिया भी भेजली, संदेशवा भी भेजली। पूजा के बर्फी बतसवा भी भेजली, पूजा के बर्फी बतसवा भी भेजली।
अखियां म भैले बिहनवा, बहुत अच्छे। अखियां म भैले बिहनवा, सजन बिना सूना गनवा। अखियां म भैले क्या बिहनवा, बात है? सजन बिना सूना गनवा। रस बरसावे फगुनवा, सजन बिना सूना गनवा। और वियोग की पराकाष्ठा अंतिम बंद में देखिएगा। बिरजू भी आए, मदनवा भी आए, बिरजू भी आए, मदनवा भी आए। सजनी के हरवा, कंगनवा भी क्या लाए, बात है? सजनी के हरवा, कंगनवा भी लाए। कंगनवा भी लाए। कब आई है हमरे सजनवा, कब आई है हमरे सजनवा, सजनिया के बरसे नयनवा। कब आई है हमरे सजनवा, सजनिया के बरसे नयनवा। रस बरसावे फगुनवा, सजनिया के बरसे नयनवा। रहिया निहारे गुजरिया, सजन बिना सूना गनवा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। भाई देश के जितने साजन हैं जो अपने घरों से बाहर चले गए हैं, वो जहाँ नौकरी कर रहे हैं उनके जितने काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे देश के गीतकारों और कवित्रियों के बड़े काम आ रहे हैं। क्योंकि अगर साजन बाहर नहीं जाते तो ये विरह पे गीत कैसे लिखे जाते। लेकिन जितने साजन बाहर हैं, देखिए फागुन में याद आती है, सावन में याद आती है, ऐसा मत कीजिए। ज़िंदगी के अंदर कुछ और काम भी बड़े ज़रूरी है, ज़िंदगी में परिवार बड़ा ज़रूरी है। आइए अपने परिवार से मिलिए, क्योंकि जब विरह होता है तब और कुछ अच्छा नहीं लगता। हर चीज़ खाने को दौड़ती है, ना मौसम अच्छा लगता है, ना रंग अच्छे लगते हैं, ना कपड़े अच्छे लगते हैं, ना खाना अच्छा लगता है, ना बर्तन अच्छे लगते हैं। उस वक्त सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगती है, कब मेरे साजन की आहट हो, कब ये दरवाज़ा खटखटाए, कब वो घर में आए, कब दहलीज पार करके अंदर आए, मुझे अंक में भर ले। इसलिए जाते जाते शकील जमाली साहब के दो शेर आपको कह के जाना चाहता हूँ। अगर आप सुन रहे हो वो साजन जो घरों के बाहर है, कृपया लौट आएँ, कोई आपका इंतजार कर रहा है मिलने के लिए। ज़िंदगी में मिलन बड़ा ज़रूरी है, मिलना बड़ा ज़रूरी है। शकील जमाली साहब कहते हैं, दो शेर उनके सुन लीजिए। आज बहुत खूब में आपसे विदा लेते हुए ये दो शेर मैं ज़रूर कहता हूँ। कल जब मैं आऊँगा तब कहूँगा कि क्या असर हुआ हमारे देश के साजनों पे। लेकिन शकील जमाली साहब आपका गीत सुन के मुझे वो दो शेर याद आ गए। वो कहते हैं कि खाने को तो जहर भी खाया जा सकता है, खाने को तो जहर भी खाया जा सकता है, लेकिन उसको फिर समझाया जा सकता है। खाने को तो जहर भी खाया जा सकता है, लेकिन उसको फिर समझाया जा सकता है। सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना, पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। बहुत